सकता हूँ, तभी तो इनके यहाँ आया हूँ। सारा लखीसराय होली मनाएगा, लेकिन रंजीत तुरी का परिवार होली मनाएगा? बिल्कुल नहीं। कहाँ और होली में विध्वंस मैंने इस तरह का घटना जो हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब सरकार दे, सत्ता दे। पड़ रहा है, इसलिए जनता भी अब पूछती है कि क्या इस बालू माफिया से लखीसराय को निजात मिलेगा या फिर इस तरह से ही कहानी चलती रहेगी। मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी मैं लखीसराय के 25 नंबर वार्ड में हूं, जहां की एक घटना घटित हुई है। एक ही घर के 2 सगी बहन बालू माफिया के भेंट चढ़ गई। रंजीत तुरी जो 25 नंबर वार्ड का निवासी है, उसकी 2 बेटी अंकिता और खुशी कुमारी, जिसका कि 13 वर्ष और 11 वर्ष उम्र है, स्नान करने नदी गई थी और इसी क्रम में गहरे पानी में चले जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार सदमे में है, पूरा मोहल्ला सदमे में है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कब तक इस बालू माफिया के भेंट चढ़ते रहेंगे आम पब्लिक के बाल बच्चे। ये साल में एक घटना नहीं है, लगभग 2-3 महीने में किसी न किसी बालू साइड पे इस तरह की घटना आम हो गई है, जिसका बस सीधा अर्थ है यहाँ के बालू माफिया के कारण अवैध रूप से बालू की निकासी। सरकार के द्वारा तय मानक के अनुसार जितनी बालू निकालने की होती है, उससे ज्यादा गड्ढा कर दिया जाता है, बालू की निकासी होती है, परिणाम स्वरूप लोग का उसमें जान जा रहा है। अभी यहाँ जन अधिकार पार्टी के नेता आए हुए रंजय, क्या इस बालू माफिया का नीति इसी तरह से चलता रहेगा? इन सारी बातों से मैं ओपन करवाता हूँ कि क्या होगी इस पर। रंजय जी, क्या इस तरह की घटना बराबर होते रहेगा या इस पर विराम लगेगा? सत्ता से संरक्षित ठेकेदार जब तक टेंडर लेते रहेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होते रहेगी। उसे कोई डर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिल में ही है कि मैं फलना का आदमी हूँ, मैंने ठेका लिया है, मेरी मर्जी जो होगी वो करेंगे। नदी को उसका बस चले ना, तो नदी को समुद्र बना दे, नदी को समुद्र बना दे श्रीमान। उसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ बगल में आबादी है, घनी आबादी है, बिल्कुल जिला है, जिला का 25 नंबर वार्ड, इतनी घनी, और यहाँ ज्यादातर भूमिहीन तबके के लोग निवास करते हैं। अभी जिसके घर में घटना हुई है उसका अपना भूमि नहीं है, बिल्कुल। किसी के भूमि पर एक रूम बना के रह रहा है, पता नहीं वो घर भी गिर सकता है। 5 इंच के दीवार पे है, ऊपर से करके बोल रहा था रेलवे से विस्थापित हुआ, नदी आया, नदी में सरकार ने जो वादा किया पूरा नहीं किया, अभी तक उसको बसाया नहीं गया है, और आके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। और 4 बच्चे थे, उसके 2 भेंट चढ़ गए। सरकार आपदा से पैसा दे देगा तो बच्चा आ जाएगा, तो बच्चा पढ़ लिख के अपने माता पिता का तकदीर बदल सकता था। सदन में दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं दलितों के बारे में, लेकिन धरातल पे उसे उतारा नहीं जाता है। उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, वही लोग इसका शोषण करने लगते हैं। नेता लोग वहां सदन में कहते हैं कि जब तक अंतिम पायदान वाला ऊपर नहीं आएगा। कब आएगा ये? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अभी तक इसे अपना एक घर नसीब नहीं है सर। कब आएगा? कब आएगा आपके पंक्ति में? किसके इंतजार में ही लोग क्या बजट बनाते हैं और किसके लिए बजट बनाते हैं? बजट दलित के लिए होता है, महादलित के लिए होता है, और पैसा कहाँ जाता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। लखीसराय में रंजन जी, लखीसराय में ये दावे हो रहे थे कि बालू माफिया पर पूरी तरह से नेकल कस दिया गया है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है,
तो फिर इस तरह की घटना हो रही है, तो आप लोग का भी तो कर्तव्य बनता है, विपक्ष में है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बराबर उठाते रहते हैं, लेकिन सत्ता से संरक्षित जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें भी डर दिखाया जाता है कि हमारे आदमी को टच करोगे न तो तुमको भेज देंगे दूसरा जिला, ऐसा जगह भेज देंगे, नक्सली वाला जिला भेज देंगे। क्या करे अधिकारी पदाधिकारी बेचारा, वो जनता को सहयोग भी करना चाहता है तो कर नहीं पाता है। और बात है कि पौष इलाका है, आबादी वाला इलाका है, एक जिला में 4-5 घाट, सभी जिला नदी के किनारे नहीं है, लेकिन लखीसराय जम्मू जैसे जो इलाका है, अगर जिला जहाँ से नदी गुजरी है, जहाँ आबादी है, उस घाट का टेंडर नहीं होगा तो कितना का नुकसान हो जाएगा। लोगों में हंसी खुशी तो रहेगी। और नदी के किनारे अगर आबादी बसी हुई है तो बैरिकेडिंग क्यों नहीं है? बैरिकेडिंग क्यों नहीं? गांव में जहाँ कुछ न है वहाँ पुल बना दिया जाता है। अब देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ था कि बिना नदी का खेत में पुल बना दिया गया है। यहाँ एगो पुल बना देते, अच्छा यहाँ बैरिकेडिंग कर देते, सुरक्षा दीवार लगा देते। क्या कर रहे हैं आप? योजनाओं का क्या घपला हो रहा है, उसकी जांच होगी और सत्ता परिवर्तित होती है और फिर से होगी, उसके बाद हिसाब किया जाएगा। इन लोगों को समझ नहीं आ रही है कि आप किसे दुख तकलीफ दे रहे हैं। जिसके वोट से आप सत्ता में पहुंचते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचने की जिम्मेवारी भी आपकी है। मैं विपक्ष में हूं, मैं आवाज उठा सकता हूं, संघर्ष कर सकता हूं, इनके लिए कुछ सोच सकता हूं, तभी तो इनके यहाँ आया हूं। सारा लखीसराय होली मनाएगा, लेकिन रंजीत तुरी का परिवार होली मनाएगा? बिल्कुल नहीं। और होली में विध्वंस मैंने इस तरह का घटना जो हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब सरकार दे, सत्ता दे। घटना का जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब दे। देखिए, नेता और प्रतिपक्ष ये तो चलता रहेगा, राजनीति की बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर ये लखीसराय में बालू से संबंधित जो घटना घटित हो रही है, दर साल होते जा रहा है। बराबर जब घटना होती है तो सभी लोग आते हैं, परिजन से मिलते हैं, सरकार जो है आपदा दे करके अपना कहानी समाप्त कर लेती है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया चलता रहेगा या फिर इस पर विराम भी लगेगा? ये जनता के लिए सबसे बड़ा चुनौती है और जनता के लिए प्रश्न है। चाहे कुछ भी हो, मरना तो जनता को ही पड़ रहा है। इसलिए जनता भी अब पूछती है कि क्या इस बालू माफिया से लखीसराय को निजात मिलेगा या फिर इस तरह से ही कहानी चलती रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ। बालू माफिया पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, मतलब 2024 जो साल आया, 2024 में भी आपके बालू साइड घाट में भी ऐसा हो चुका है। कई साल दर साल होते जा रहा है, 2 महीना 4 महीना बराबर घटना होती है। और सत्ता की बात कर रहे हैं, जैसे रंजन जी बताए हैं, जितना भी टेंडर होता है, सही बोले, इन्होंने वही बोले हैं कि टेंडर जितना भी हो रहा है तो सत्ता जो है उन्हीं को दिया जाता है, जिसके कारण अवैध खनन हो रहा है। जब हम प्रशासन को बुलाए हैं तो देखे मट्टी उठ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रशासन आया उसको पता नहीं, वो ट्रैक्टर वाला कुछ भागने लगा। तो हम लोग को जेसीबी भी लगा था, हम लोग को जानकारी नहीं। हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग तो बाजार के आदमी हैं, हम लोग सोच रहे हैं नदी है हमारा तो बाप का नहीं है, उठा रहा है तो सरकार का टेंडर होता है। लेकिन यहाँ बिना टेंडर का हो रहा है। टेंडर होता है जब बहुत इलाका में, तो आप नगर परिषद क्षेत्र में तो टेंडर करने का अलाउमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या कितना मीटर खानने का है, उसके एक्स्ट्रा खान के मट्टी बालू निकाल रहे हैं, मट्टी हटा के बालू निकाल रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए जो विभागीय है वो देखेंगे। लेकिन अजय जी से बताया है कि सत्ता का ही सब है, तब नहीं बोल पाते हैं। और ये बच्चा आज चला गया तो दुख तो मुझे भी है और दुख सभी लोग को है, लेकिन दुख से हम लोग इसका पूर्ति सिर्फ क्या कर सकते हैं? खूब होगा 4-4 लाख रुपया इसको मिलेगा, इससे पूर्ति नहीं होगा। चाहे जो भी हो, घटना तो घटित होते जा रहा है। इस पे पुनरावृत्ति के लिए हम जो घटना अभी घटित हो रही है उस पर विराम लगाने के लिए कहीं भी घनी आबादी के बगल में अगर नदी में अवैध रूप से खनन हो रहा है तो उस पर रोक लगाना ही होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। आज एक घर का बच्चा गया है, कल दूसरा जाएगा, ये कहानी बराबर चलती रहेगी। और नेता या जो भी सत्ता पार्टी हो या विपक्ष हो, उनका जो काम है वो तो अपना करते रहेंगे, लेकिन आम जनता क्या करे
ये इनके लिए सवाल बनकर रह जाता है। आखिर मरना तो जनता को ही है, चाहे वो जिस रूप में मरे। अभी यहाँ जन अधिकार पार्टी के नेता आए हैं रंजय जी, जो कुछ ठीक है सांत्वना में कुछ सहायता राशि दे देंगे। चलिए ठीक है, सहायता राशि मिल गई, लेकिन जिसका बच्चा खोया है शायद वो बच्चा इसको अब नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद, फिर आगे में मिलता हूँ।